सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने की आदत है, तो मैं उठकर करती हूँ साधना। लेकिन अगर किसी दिन मैं उठकर और दोबारा सो गई कि चलो आज 6 ओ क्लॉक उठती हूँ, तो इतना गंदा सपना आएगा कि एकदम मैं फिर डर के उठ जाती हूँ। और ये हमेशा होता है कि अगर मैं उठने के बाद दोबारा सो गई तो बहुत गंदा सपना आता है। कोई बात नहीं, आईने में जाके आईने के सामने खड़े होके बोलिए डर के आगे जीत है। ठीक है जी, थैंक यू स्वामी जी। कोई बात नहीं चेतन, जो भी है करो, करते चलो। अच्छा, स्वामी जी, बिना 7 अप पिए हुए बोल सकते हैं डर के आगे जीत है। हाँ, ओजस्वीटा पी के बोल सकते हैं। अरे अजय क्या कर रहा है ये? हाँ? स्वामी जी आईने के सामने खड़े होकर डर के आगे जीत है बोलना है या वो सपना बोलना है? चलो सब लोग भगवत गीता ले आए। अब भगवत गीता कैसे शुरू हुई सबको पता है ना? क्या हुआ था? अर्जुन युद्ध के लिए खड़े थे और अर्जुन को सडनली क्या हो गया? किसी को पता है? कोई विषाद। विषाद का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन। और विषाद क्यों हुआ? कि सब उसके अपने थे। हाँ, सब सगे सोयरे गुरु वगैरह सब उसके सामने। तो ये देख करके अर्जुन को क्या हो गया? लड़ाई नहीं करने की इच्छा हुई और दुख हो गया, यही ना? जी, मोह में पड़ गया। विषाद का मतलब क्या बोला? दुख। डिप्रेशन। किसी ने डिप्रेशन। डिप्रेशन बोला? डिप्रेशन। विषाद का मतलब होता है दुख। शोक होता है। शोक। और उसका दुख उसको डिप्रेस कर दिया। स्वामी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही अभी? अभी आई, अभी कम हो गई थी एकदम से। ओके, तो अर्जुन को दुख हो गया। और दुख क्यों हुआ? उसको युद्ध में क्यों खड़ा होना? क्योंकि वो अपना अधिकार चाहता था। और कौन बताएगा? धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। और युद्ध में क्यों खड़ा होना पड़ा? युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि प्यार से मानने को तैयार नहीं थे ना। दूसरी पार्टी ने शांति 5 गांव भी नहीं दिए। दुर्योधन ने उनको 5 गांव भी नहीं दिए। और द्रौपदी की जो इंसल्ट हुई थी उसकी वजह से ये कारण बना युद्ध। धर्म युद्ध था। अगर दुर्योधन 5 गांव दे देते तो ये लड़ाई होती नहीं होती। मतलब तभी होती। युद्ध नहीं होने के सारे कारण खत्म हो गए थे। मैंने वो नहीं पूछा रजनी तुमसे। मैंने वो पूछा क्या? मैंने पूछा, तुमने बोला भाई कि 5 गांव भी देने के लिए नहीं तैयार था। अगर कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते, 5 गांव 5 राज्य दे देते तो युद्ध होता क्या? नहीं होता। मतलब अर्जुन की परिस्थितियों ने उसको युद्ध में लाके खड़ा किया, ये कहना सही होगा? हाँ हाँ जी। मतलब क्या है, जीवन में हमको हमारी परिस्थितियां ऐसी स्थिति में खड़ा करती हैं और फिर उसके बाद उसको क्या हो गया? जब देखा कि सामने उसके गुरु खड़े हैं, सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, मामा है, आवाज लो। चाचा, तो फिर उसको फिर बहुत दुख हुआ। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है। स्वामी जी बीच बीच में आपकी आवाज एकदम कम हो जाती है, बीच बीच में अच्छे से आ रही। अभी ठीक है? हाँ हाँ अभी ठीक है।
नहीं, मेरे ठीक दिखा था, आवाज चली जाती। चलो कोई बात नहीं, बियर कर लो इस चीज को। तो क्या बात थी, अर्जुन की परिस्थितियों ने उसको युद्ध में खड़ा किया। युद्ध में खड़े होके जब उसने सामने देखा, अपने ही लोगों से युद्ध करना रहा। करेक्ट? जी स्वामी जी, एकदम ओ। 100%। और इस चीज ने उसको फिर जो वो करने जा रहा है उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि मैं अपने लोगों के साथ ही लड़ाई करके क्या करूंगा। यही बात थी ना? हाँ। मुझे थम्स अप थम्स डाउन कुछ तो दिखाते जाओ, जहां गलत लगे सही लगे बताते जाना, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। जब उसको ये रियलाइज होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि मुझे अपने लोगों से ही युद्ध करना है, तो उसको बड़ा फिर दुख हुआ कि क्या फायदा है फिर अपने लोगों से युद्ध करके। और फिर वो अपने गुरु से वो पूछता है। पहले तो वो डिसाइड कर लेता है क्या, मुझे युद्ध नहीं करना है, ये तो पता है ना सबको, राइट? फिर वो अपने गुरु से बात करता है, और यहाँ गुरु का रोल कौन निभा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। एक मिनट में। हाँ, और फिर वो बहुत सारे लॉजिक देता है कि क्या होगा अगर मैं जीत गया तो सबको मार करके जी के क्या होगा। फिर वो बोलता है अगर मैं हार गया तो भी क्या होगा। बहुत तरह की बातें बोलता है। अच्छा, योग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? यूनियन ऑफ सब द टू। जोड़ना। क्या ढूंढना? यूनियन ऑफ मोर देन वन थिंग। मन, जोड़ना। बुद्धि और शरीर को जोड़ना। नहीं, आत्मा। बॉडी माइंड एंड सोल। होल्ड लो, मुझे प्रश्न को थोड़ा दूसरे ढंग से बोलने। जब हम ज्ञान की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो योग का क्या मतलब है? बिकमिंग वन। बिकमिंग वन। युज मतलब जुड़ना। वन विद द डिवाइन। स्वामी जी, तो ये बताइए। जो भी वो सीख है ना, उस सीख को अपने मेडिटेशन। जीवन में उतारना। अच्छा, एक काम करो, स्वामी जी, जो भी हम करते हैं उसको पूरी तरह से पूरा अपना 100% देके करना, योगारूढ़ होके जो करना है। पहले अध्याय का अंतिम श्लोक देखो, उसके बाद देखो क्या लिखा है। खोलो बुक, खोलो सब लोग। योग का मतलब मेडिटेशन नहीं होता है भाई, मेडिटेशन से योग होता है। लास्ट में देखो क्या लिखा है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो। पढ़िए तो सुनंदा जी फिर से इसको। लास्ट का संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्य। ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अच्छा, सुनंदा जी ने तो सुना हुआ है, इसलिए आप अभी मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अब ये बताओ, शोक कभी योग का कारण हो सकता है? हाँ जी। कैसे बताओ? जब हम शोक में होते हैं तो हमारा सेंसेस ऑटोमेटिकली अंदर हो जाती है, हम बाहरी चीजों से अपने आप ऑटोमेटिकली मन बाहरी चीजों में नहीं होता है, और अपने अंदर जब जाते हैं तो यूनियन होता है। मतलब मन बुद्धि एक स्तर पे। तो फिर दुखी होने से इतना डरती क्यों हो गौरांगी?
एक्चुअली वो मैंने एक बार गुरुजी को ये भी सुना कि 100% दुखी हो जाओ तब तुम उससे एकदम पूरा निकल पाओगे। फिर तो दुखी होने से क्यों डरती हो इतना? स्वामी जी, मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि दुख में ना हमें जिस चीज को हम पकड़ के रखे हैं उसकी फोलता, मतलब क्या बोलते हैं मराठी में उसको क्षणभंगुर कहते हैं कि लाइक उसके लिए इंग्लिश वर्ड भी नहीं याद आ रहा है। क्षणभंगुर हिंदी में भी है क्या? टेम्पररी, टेम्पररी। हाँ, टेम्पररी। हाँ हाँ। तो किसी सफलता को या किसी चीज को अगर हम पकड़ के रखे हैं तो उसका क्या कहते हैं, उसका टेम्पररीनेस समझ में आता है कि अरे ये तो फूल है ऐसा। स्वामी जी दुखी होने से ना, जब दुखी होते हैं तो वैसा होता है कि उसको वो समझ दुख में आता में है ही कि हम हाँ, गहराई में जाते हैं। दुख से मुक्त होने के उपाय के रूप में हम योग को अपना सकते हैं। स्वामी जी मुझे जब दुखी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि डर लगता है कि कुछ चला जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ हो योग जाएगा। में ऐसा होगा क्या? अगर तुम योग को, कोई व्यक्ति योग में जाता है तो क्या योग में ऐसा होगा क्या? नहीं। ये तो बहुत डरावना पिक्चर है योग का। स्वामी जी किसी भी भावना के अति उच्च पॉइंट पे जब जाते हैं तो योग होता है। ओके। दुख में मन एकाग्र हो जाता है स्वामी जी। जयराज, ये देखा है क्या दुख में मन एकाग्र? तो दुख भी योग का कारण बन सकता है, ये बात समझ में आई सबसे बड़ी। हाँ कि ना? हाँ जी। हाँ जी। कोई तो बोलो कुछ। यस यस। जी जी समझ में आई जी। योग का कारण? हाँ जी स्वामी जी। तो दुख योग का कारण कैसे बनेगा? जब आप दुख में पूरी तरह से, आवाज टूट गई क्या? बीच बीच में टूट रही है, मैं 1 मिनट म्यूट करता हूँ सबको। अभी है आवाज? हाँ है। दुख भी योग का कारण बन सकता है जब आप दुख में पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, पूरी तरह से दुखी होते हैं, तब आधा अधूरा नहीं। पर उससे बाहर निकलने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। और कितने लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बाय एनी चांस? मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा है। पढ़ा है क्या? पढ़ा है? क्या है फर्स्ट चैप्टर में? अर्जुन क्या बोलता है? क्योंकि पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन की बातें हैं ना। हाँ, तो अर्जुन क्या बोल रहा है, कौन बताएगा? अर्जुन रीजंस बताते हैं क्यों युद्ध नहीं करना है, कि उसके लीनिएज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उन को मारकर मुझे क्या मिलेगा, और उसको पाप लगेगा। मैं अपनों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा? स्वर्ग का सुख भी मिल गया तो, या राज्य भी मिल गया तो अपने तो होंगे नहीं क्या? मैं भिक्षा मांगकर भी अपना गुजारा कर लूंगा। कुल के नाश लेकिन से युद्ध नहीं करना। हाँ, युद्ध नहीं करना। ठीक है, तो पॉइंट हो गया, उसको नहीं, कोई दूसरा पॉइंट बोलो। और क्या? पाप और क्या? के अधिक बढ़ स्वामी जाने जी, से कुल की स्त्रियों का भी नाश होता है। और सारे रिलेशंस अपने गिनाता है। अच्छा, तो उसे बहुत मोह हो गया था अपने लोगों से, और फिर वो उन पे पीटी कर रहा है, खुद पे ही पीटी कर रहा है। पहले मोह हुआ, फिर पीटीएबल कंडीशन आई, और फिर क्या बोल रहा है ये बताइए। हुआ। तो वो ये क्या ऐसी ये नहीं, वो क्या बोल रहा है, उसका मेंटल कंडीशन नहीं, बाद में बात करते हैं। वो क्या बोल रहा है? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, जलन हो रही है, ये सब। हाँ, और बात कैसे कर रहा है? ज्ञानी की तरह। धनुष हाथ से गिरा जा रहा है। हाँ, और बात कैसे कर रहा है? एकदम ज्ञानी की तरह। क्यों? सारा ज्ञान दे रहा है, मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो भाई, ये कौन सा आपका
ये ज्ञान की कैसी स्थिति है कि आपकी आवाज कांप रहे हैं, हाथ कांप रहा है, आपके पसीने छूट रहे हैं, गला सूख रहा है और साथ में आप ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या? अगर आप ज्ञान में हैं तो ये सब होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इससे क्या समझ में आता है? कि अभी ज्ञान समझ नहीं आया। हाँ, कि वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे। अर्जुन ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वो ज्ञान की बात कर रहे थे। फेवरिशनेस ज्ञान जब का तक रहेगा, उपयोग फेवरिशनेस में ज्ञान का उपयोग रॉन्ग साइड पे कर रहा है। युद्ध से बचने का बहाना खोज रहे थे। विषाद ने उनके दिमाग पे पूरा एक मिनट, ठीक है। अब जो है ना, अपने जीवन से इसको जोड़ के बताइए। अर्जुन को आप डिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए। अर्जुन की मन की व्यवस्था बोलना बंद करके अपने जीवन से बताइए। जो काम हम नहीं करना चाहते उसका जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। जो काम नहीं करना चाहते वो तो ठीक है, दुख का भी जस्टिफिकेशन देते हैं स्वामी जी। हाँ, ये तो होना ही था, दुख इतना बड़ा ये है। मैंने ही आपसे परसों के दिन बोला था इतना बड़ा दुख ये है तो रोना ही है। अपने दुख का हम जस्टिफिकेशन ज्ञान से देते हैं। परिस्थिति का भी जस्टिफिकेशन देने लगते हैं स्वामी जी कि परिस्थिति ऐसा है इसलिए। समझ में आई। देखिए यहाँ अर्जुन ने 2-3 चीजें की। क्या? एक तो गुरु से प्रार्थना किया, लेकिन गुरु से प्रार्थना कब किया? पहले बोल दिया मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर बोलता है मुझे समझाइए। तो जो समझदार व्यक्ति ऐसा करता है क्या? स्वामी जी जब पूरा फेथ नहीं होता ना तो ऐसे होता है। तो स्वामी जी हम भी तो ऐसा पूछते हैं आपसे कि भाई ये ऐसा काम है तो आप हमें बताइए, करें कि नहीं करें। वो अलग बात है। मैंने क्या पॉइंट बोला पहले उसने हाँ विजय बोलो। इसमें एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि ये कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है। मैं एक महायुद्ध है, महाभारत है। उसमें में हमारे मन का दृढ़ निश्चय की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमको धर्म युद्ध जीतना है तो उसके लिए हमें सबको मन से दृढ़ होके इसको लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मन का सख्त होना बहुत जरूरी है। तो ये शायद हम ये सोचे अगर कि ये सिर्फ हमारे मन की कमजोरी है, वो शायद कमजोरी एक छोटे लड़ाई के लिए अलग है, पर ये एक बहुत बड़ा महायुद्ध है। इसके लिए अलग तैयारी की जरूरत है, अलग चेतना की जरूरत है। विजय कमजोरी होती है, छोटे और बड़े बात नहीं होती है ना। अभी बात ये हो रही है कि अर्जुन ने सबसे पहले क्या किया? मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर बोलता है आप मुझे समझाइए। ये मिस्टेक समझ में आया? देखिए हम लोग बैठ के जज कर सकते हैं, शब्दों में नहीं फंसिएगा, पर मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना उसको देखने की कोशिश करिएगा। आप जब गुरु के पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा, आप मुझे समझाइए। समझा दीजिए। Am I making sense? Is it making sense? सरेंडर भाव से स्वामी Go to Guru for help. 100% स्वामी जी। पहली बात तो ये समझ में आ गई। और दूसरी बात, जब आदमी परेशान होता है ना तो बहुत ज्यादा ज्ञान झड़ता है। उसको जब पता है कि सामने में अर्जुन खड़े हैं, सॉरी भगवान खड़े हैं, तो उसको इतना ज्ञान झाड़ने की जरूरत थी क्या? नहीं। इतना टाइम वेस्ट किया अपना भी और हमारा भी, हमको भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ रहा है बैठ के। स्वामी जी उस समय मेरे ख्याल से अर्जुन नेवर फेल्ट कि श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि मेरे ख्याल से विराट रूप आया तब। इतना ना हाइपोथेटिकल बात नहीं करना चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि आप मुझे संभालिए, मुझे बताइए, तो भगवान समझता है कि नहीं समझता? गुरु तो मानता है ना, तभी तो बोल रहा है वो। दैट्स करेक्ट, वो ठीक बात है। तो उसके माइंड में क्लियरिटी नहीं थी।
तो व्हाट डू यू मीन? अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मांगनी चाहिए कि ज्ञान झाड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप मुझे समझाइए, क्या करना ज्यादा सही? सब लोग इतने क्लियर नहीं होते गुरुजी, मतलब स्वामी जी, लोग ऐसे ही पूछते हैं। नहीं स्वामी जी, उन्होंने सीधे सीधे गाइडेंस मांगना चाहिए था बिना खुद कुछ बोले। स्वामी जी सरेंडर कर देना चाहिए था, जो आपको सही लगे वो आप बोलोगे। सरेंडर की बात नहीं है, मैं स्वामी बोल जी। रहा हूँ कि मुझे ये बताओ, तो इतना सारा ज्ञान झाड़ने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद पहले जरूरत कृष्ण है, जी को अपने इसमें फ्रेंड हमको मानते थे, फिर इसीलिए उन्होंने अपने मन की सारी जो व्यथा थी और जो भी मतलब उनके मन में था उन्होंने बिल्कुल एकदम निकाल दिया। उसके बाद जब उन्होंने वही कृष्ण जी ने बोलना शुरू किया तब उन्होंने सुनना शुरू किया, मतलब एज अ फ्रेंड उन्होंने सुनो अपना सुनो, पूरा निकाल दिया। कौन बोल रही है? हु इज स्पीकिंग? प्रीतिका? हाँ जी स्वामी जी। प्लीज तुम लोग ना गीता पढ़ो आज ना, वरना मैं कुछ आगे बढ़ जाने वाला नहीं, ठीक है ना? गीता पढ़ो, उसके बाद तो बात करो। अरे वो कृष्ण से अनुरोध कर रहा है कि प्लीज मुझे गाइड करिए, तुम लोग क्या बात कर रहे हो भाई? वो कृष्ण को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, भगवान नहीं मानता था, आप किसी से गाइडेंस मांगेंगे बिना जाने समझे हुए क्या? मैं बोल रही हूँ एज अ फ्रेंड उन्होंने शायद बात करी पहले। नहीं मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं जानते थे, मैं ये बोल रही शायद एज अ फ्रेंड पहले बात करी, अपनी बात कर रखी। लॉजिक जो है ना देना बड़ा आसान है। गीता पढ़ा है ना? गीता में क्या कैसे बोला है उसने? भी पढ़ा है ना, बोला है मेरे मित्र मुझे समझाओ, ऐसा बोला है उसने? नहीं ऐसा नहीं बोला है। भगवान प्रभु ये तो जब कोई लॉजिक दे तो पढ़ा है तो बोलो ना, ऐसे केवल हवा में नहीं बात करो। स्वामी जी, Arjun broke down and said, told Krishna, please guide me, I'm your disciple. हाँ मनोज जी। स्वामी जी अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता तो इतनी ज्ञान हमें मिलती नहीं, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं अर्जुन की स्थिति में हम ज्यादा हैं। अगर वो ऐसा पूछता तो फिर जनक की स्थिति में आ जाता है ना। मनोज जी वो बात नहीं है, बात यह है कि हमको इससे क्या सीखने के लिए मिल रहा है। हम यहाँ अर्जुन का विश्लेषण पर से नहीं कर रहे हैं, हमको इससे क्या सीखने मिल सकता है हम उस पर बात कर रहे हैं। बात यह है कि अगर मैं गुरुजी से बोल रहा हूं प्लीज मुझे समझाइए, तो मुझे इतना ज्ञान देने की मूर्ख है तो मूर्ख है, मतलब उसको एक्सेप्ट करके नहीं, अगेन मूर्ख की बात नहीं है, क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप गुरुदेव के पास जाते हैं मिलने के लिए तो आप सिर्फ ये बताइए कि मेरी ये परेशानी है, आप ज्ञान झाड़ने के बाद ये मत बोलिए कि मुझे समझाइए। स्वामी जी यहाँ ज्ञान झाड़ने से मतलब कि हम एक्सप्लेनेशन जो देते हैं कि मुझे ये क्यों पसंद है पर मुझे इससे बाहर निकलना है, ये सब पढ़ी है गौरांगी? हाँ जी, नहीं मैंने नहीं पढ़ी बिल्कुल, मैंने बस गुरुजी की सुनी है। उस समय हमें पूरे विश्वास के साथ अपना पूरा विश्वास रख के जो हमारे सामने जो गुरु है जो भी है उनका कहना हमें मानना चाहिए, अपने चित्त को शांत। अनुराधा सुनंदा जी अभी वो बात नहीं हो रही, वो उस स्थिति में नहीं है। बात यह है कि उसके मन में जो भी भावना उठी उसने ये डिसाइड किया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद वो भगवान को बोल रहा है मुझे गाइड कीजिए, साथ में ये भी बोल रहा है कि मैं क्यों नहीं लड़, मुझे इस कारण से नहीं लड़ना चाहिए। भाई तो पूछ क्यों रहे हो? पूछो क्यों? Is it making sense? Am I making sense? यस स्वामी जी। अरे पहली पॉइंट क्या थी कि दुख भी योग का कारण बन सकता है जब आप दुख के ना पीक पे जाते हैं, और इसीलिए पहले अध्याय को नाम क्या दिया है? अर्जुन विषाद योग।
ठीक। दूसरी बात क्या है, जब भी आप नॉलेज मतलब गाइडेंस पूछते हैं तो आप सिर्फ गाइडेंस मांगिए। आपको जो कंडीशन बताना अपना बता दीजिए कि मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे लाइफ में ये परेशानी है, और गाइडेंस मांगिए। उस समय ज्ञान नहीं देना चाहिए कि मेरे घर में ये परेशानी है और ऐसी ऐसी स्थिति है, दुनियादारी ऐसी चीज होती है वैसी। तो फिर आप गाइडेंस कहाँ मांग रहे हैं? इसीलिए अर्जुन को समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि उसका मन जो है ना, सुनने से ज्यादा अपने ही कॉन्सेप्ट्स में अटका हुआ था। अब बात समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट मेकिंग सेंस? हाँ स्वामी जी, अब समझ में आया। अगर आप अपने ही कंसेप्ट में अटके रहेंगे तो ज्ञान तो लेंगे नहीं आसानी से, जो अर्जुन ने किया। अब दूसरी बात, इस अध्याय में 2-3 चीजें ना बड़ी सुंदर है। मैंने कभी इस पे ध्यान दिया नहीं, अभी ध्यान दिया। तो ये भी हमने पढ़ा है, शायद सुना भी होगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, या हे भगवान, मेरा जो रथ है ना वो बीच में खड़ा करिए। ये तो पता है ना सबको। ये बीच में खड़ा करने का मतलब क्या हुआ? मैं दोनों मन पक्ष की को देखना होगा। कॉन्सेंट्रेशन में हूँ। मनोज जी क्या बोले आप? दोनों पक्ष को समदृष्टि से देखना, दोनों तरफ We देखना। can see both sides well. तो मैं हमारे सबको जीवन में देखो, मैंने ना बहुत समय तक मुझे यही था कि अर्जुन से बहुत अधिक क्षमता वाले, बहुत इंटेलिजेंट ज्ञानी लोग थे, और अर्जुन को ये ज्ञान मिला। क्यों? मुझे नहीं पता, ये मेरा समझना कितना हद तक सही है, पर मुझे जो सबसे बड़ी बात अर्जुन की लगी ना, अर्जुन ने अपना पक्ष छोड़ा। ऐसा नहीं कि दूसरे के पक्ष में जाके वो बैठ गया, लेकिन अपना पक्ष छोड़ करके बीच में जाके दोनों पक्षों को देख रहा है, और इसीलिए अर्जुन कंफ्यूज हुआ। इज इट ऑल्सो मेकिंग सेंस? आपकी पूरी आवाज सुनाई नहीं दी स्वामी जी। बाकी लोगों को रजनी सुनाई दी, फिर भी मैं नहीं नहीं, रिपीट कर ब्रेक रहा हुई, पूरा मतलब नहीं निकला। सही कह रही हूँ। हूं। मैं ये बोल रहा हूँ, अर्जुन ने अपना पक्ष छोड़ा, दूसरे का पक्ष नहीं पकड़ा उसने, लेकिन अपना पक्ष छोड़ा, और हाँ। इसीलिए वो उसको परेशानी हुई। जब भी हमारे जीवन में किसी बाहरी कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से द्वंद आता है ना, तो हम अपना पक्ष नहीं छोड़ना चाहते। ये सही है ना? नहीं छोड़ना चाहते तो हम बहुत स्टिफ होके जीते हैं, बहुत अकड़ में जीते हैं। मैं ही सही हूं, मैं ही ठीक कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। फिर लाइफ में ना कंफ्यूजन नहीं होता। मार देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चलता है, बदला ले लेंगे, उसने मेरे साथ गलत किया। अर्जुन ने क्या किया? बोला मेरा रथ बीच में खड़ा करो, जैसा मनोज जी ने बोला। अब उसको दोनों पक्ष साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों साइड, और तब वो रियलाइज करता है कि दोनों ही साइड अपने हैं, और यही उसके दुख का कारण बन गया। और यहाँ पर ना भगवान श्री कृष्ण की भी बड़ी चतुराई है। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, वो कौन सा श्लोक है, जब अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, हाँ 21वें श्लोक में बोलते हैं, सेन्योरु भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों के बीच में खड़ा करिए। अब कृष्ण जी भगवान की चतुराई देखिए। उनका रथ कहाँ ले जाके खड़ा किया, आपको किसी को पता है?
किसी ने गीता पढ़ी है तो बताइए, अगर पढ़ी है तो। हाँ, ऐसे नहीं गेस मारना। कहाँ पर ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को खड़ा किया? दोनों सेनाओं के बीच में। एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर? जहाँ पर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह खड़े थे। हाँ, ये युधिष्ठिर पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? वो एक उनके गुरु थे, एक पितामह थे, हाँ, जो गाइड किया था, उनको शेप किया था। वहां पे मोह की पराकाष्ठा थी। हाँ मनोज जी, ऐसा भी बोल सकते हैं। साथ में ये भी है कि अगर उस समय रथ को भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने खड़ा किया होता तो अर्जुन का क्रोध और अर्जुन का द्वेष ना और बढ़ गया होता। पॉसिबिलिटी है ना इस बात की। पर ऐसे जगह ले जाकर खड़ा किया जहां पर उसका द्वेष जो है और उसका क्रोध दोनों पिघल गया। और इसी वो जब उसकी जो मनोस्थिति है, मनोस्थिति जब उसने अपनी मनोस्थिति से छोड़ा, एक तो अपने रथ को बीच में खड़ा किया, दोनों तरफ देख रहा है अर्जुन, साथ ही साथ वो जो क्रोध और द्वेष है वो भी पिघल गया। फिर मन जो है, कहते हैं ना ऐसे हृदय, मन तो नहीं, वो जो मन का सारा जो राग था ना, जो क्रोध था, वो पिघल करके हृदय के लेवल पे वो आ गया। हृदय कहते हैं ना द्रवित हो गया। और तब उसको लगने लगा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं, what am I about to do। तो ये जो कुछ चीजें हैं ना फर्स्ट चैप्टर में, पहले अध्याय में, ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन बहुत रिमार्केबल है। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब वो सामने देखता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसके लिए सब कुछ किया, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा भी मांग लिया, भीष्म पितामह के गोद में वो खेला है और सामने देख रहा है, दोनों खड़े हैं। अब युद्ध में लड़ाई, जब युद्ध में वो युद्ध करेगा तो या तो वो मरेगा या सामने वाले को मारेगा। अब ये इजी ऑप्शन नहीं है। और किसको मारेगा? अपने ही गुरु को मारेगा जिसने आज उसको उसके पैरों पे खड़ा किया। अपने पितामह को मारेगा जिन्होंने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। अपने लोगों से युद्ध करना ना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। हम युद्ध तभी कर पाएंगे जब अपनापन नहीं रहेगा। Am I making sense? Is it making sense? ये बात अच्छा, हमारा हैप्पीनेस का पहला पॉइंट क्या है? हम जब हैप्पीनेस करते ऑपोजिट वैल्यूज, आई बिलोंग। सबसे पहले क्या होता है? आई बिलोंग टू यू, मैं आपका हूं। आप कल्पना करिए, ये दोनों चीजों को एक बार ना सामने खड़े करके देखिए क्या हो रहा है। अगर आपको युद्ध करना है तो अपनापन छोड़ना पड़ेगा। और हमारी ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? आप मेरे हैं ये नहीं बोलते, मैं आपका हूं। जब आप मेरे हैं ऐसा बोलते हैं ना तो ऐसे होता है ये बोतल मेरा है, मतलब मैं मालिक हूं। यहाँ ये नहीं बोल रहे कि मैं मालिक हूं, क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा हूं। आई होप आई कैन मेक दिस। मैं ये कैसे नहीं मन पिघलेगा भाई? गुरुदेव ने जो हमको हैप्पीनेस में स्टार्टिंग दिया है ना, वो बहुत अभूतपूर्व है। आप शुरुआत ही इसी से करते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। जैसे देखिए, मैं 2-3 ना छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ।
जब पति पत्नी भी चलते हैं ना साथ में, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ये मेरी पत्नी है या ये मेरे पति है। और ये बोलना कि मैं इनका पति हूं या मैं इनकी पत्नी हूं, दोनों में अंतर आपको पकड़ में आता है? ये मेरे गुरु हैं जी, मैं इनका शिष्य हूं, जो भी है व्हाटएवर, बहुत फाइन डिफरेंस है। सरेंडर का स्वामी जी। हाँ, जब मैं ये बोलता हूं ना ये मेरे गुरु है, तो मैं बोलता हूं कि मैं उनका हूं। आई बिलोंग टू यू। और यही गीता में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पहला मैसेज, क्यों जाके वो खड़ा होता है और सारी दुविधाएं उसकी शुरू हो जाती, क्यों? उसको अपनापन दिखने लगता है। स्वामी जी, हाँ। मुझे थोड़ा सा एक पूछना है कि बोलो। अभी अर्जुन को वो बीच में लेके गए, बराबर? हाँ, तो फिर उसको सब अपने लगने लगे। हाँ, सब नहीं, आई सामने मीन, में दो हाँ, व्यक्ति खास कर दिखे। हाँ, आई मीन ये साइड के भी वो साइड भी दोनों अपने ही उसको लगे, राइट? तो फिर मतलब फिर उसको बोलो। पूरा अद्वैत का ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? वो कहीं ना कहीं उसको तो लाइक समझ में आ ही गया ना कि अरे ये भी अपने। चेतन चेतन चेतन, सुनो सुनो, अगर दुख से योग होता है तो इसका मतलब हर समय हम दुख में रहें? ये तो वही बात होगी। नहीं, नहीं रहे ना, क्यों नहीं रहे? क्योंकि दुख हमको अंदर से तोड़ता है भाई। आप प्रसन्नता में भी तो योग में जा सकते हैं ना, दुख के द्वारा योग में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर आपको दुख हो रहा है, दुख भी योग की ओर लेके जा सकता है। ये एक बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? जी स्वामी जी। और स्वामी जी फिर तो अर्जुन को अद्वैत का ज्ञान, अद्वैत का क्या? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि फिर जब अर्जुन भी को अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ। सुनो सुनो, अर्जुन को अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ, उसको बस ऐसा नहीं है। अद्वैत का ज्ञान को मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं बनाता। अगर ज्ञान तुमको कमजोर बनाता है तो वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो तुम्हारी भावनाएं हो सकती हैं, वो तुम्हारा राग हो सकता है, तुम्हारा द्वेष हो सकता है। ज्ञान कभी भी हमको कमजोर नहीं बनाता। जी स्वामी अगर जी। कमजोर बन तो कहां तक सुना आपने लास्ट? स्वामी जी बीच बीच में आ रहा है, अगर बीच बीच कमजोर में। बनाता। हाँ, ज्ञान कभी भी हमको, अगर वो कमजोर बनाता है तो ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों तो में अंतर स्वामी जी समझ में फिर आता है? ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाए फिर क्या कर सकते हैं? तो उसी के लिए तो गीता है ना, और किस लिए गीता है? ओके स्वामी। तो वही तो अर्जुन पूछ रहा है ना कि गीता बहुत क्या कंफ्यूजिंग है भाई। ये तो क्या कोई नहीं करूं? हाँ, वो यही तो अर्जुन बोल रहा है ना, प्लीज मुझे गाइड करिए भाई। स्वामी जी यहाँ पे अपनापन उस ज्ञान में नहीं है, वो अपनापन मोह में, ये मेरा, मोह ये में। मेरा है, उसका मोह है। करेक्ट 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 करेक्ट, एकदम सही। ज्ञान वाला नहीं है अपना, इसीलिए तो वो ज्ञान नहीं है, नहीं तो वो थोड़ी कमजोर पड़ता। भाई कृष्ण तो नहीं पड़े ना कमजोर, हाँ कि ना? सिंपल, कृष्ण थे ज्ञान में, अर्जुन ज्ञान में नहीं था, इसीलिए तो वो इस चक्कर में पड़ा। हाँ गौरांगी बोलो। स्वामी जी ज्ञान वाला अपनापन मतलब अनकंडीशनल। वो अब उतना अभी उस पर बात नहीं करेंगे, अच्छा, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? ये फर्स्ट
क्या स्वामी जी हुआ? इसके बाद गीता क्लास स्टार्ट कीजिए ना। अभी गीता क्लास ही कर लेना है, सबको इतनी परेशानी है। लेट अस डू गीता, थोड़ा गीता कर लेते हैं, उसके बाद गीता। स्वामी जी क्या? हाँ सुमन दी बोलिए ना। आप म्यूट पे हैं सुमन जी। हाँ, आप अभी बता रहे थे कि एक उनको अपनापन लगा कि दोनों तरफ हमारे अपने हैं, अर्जुन को लगा। और आप अभी कोर्स में जो बता रहे हैं कि आई बिलोंग टू यू जो बोलते हैं हम लोग, इन दोनों को आप कैसे क्या रिलेट कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया कोर्स का और यहाँ इससे। पॉइंट ये था ना सुमन दी कि आप लड़ाई तभी कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब अपनापन नहीं होता। अगर अपनापन रहेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी रहेगा। और कोर्स में सबसे पहले स्टार्ट किस चीज से करते हैं? जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, आप ऐसे व्यक्ति को बोल रहे हैं आई बिलोंग टू यू, जो आप जिससे आप कभी मिले नहीं हैं, शायद आपने उसको दोषी भी मान रखा है अनजाने रूप में, जानबूझ के नहीं। ये दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया में बुरे लोग हैं। उस दुनिया में वो भी व्यक्ति रहता है जिसको आप आई बिलोंग टू यू बोल रहे हैं। ये दुनिया ना बड़े अजीब अजीब लोगों से भरी पड़ी, और आप उसको क्या बोल रहे हैं? आई बिलोंग टू यू। इज इट ना सुमन दी? अब ये बात पकड़ में आई? सब बाकी लोगों को ये बात फिर से पकड़ में आई क्या? मेकिंग सेंस? यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। तो ये बात है। जी स्वामी जी। हाँ, हम जिस दुनिया से इतने डरे पड़े हैं, हम जिस दुनिया से इतने भयभीत हो रखे हैं, उसी दुनिया के कुछ लोगों को हम बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूं। हमको किस चीज का भय है, किस चीज की चिंता है कि ये दुनिया पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, कल मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो कोई मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, पता नहीं अपने लोग भी साथ दे। यही तो चलता है ना मन में। किस बात की एंजाइटी है, किस बात का भय उठता है? और आज उस दुनिया के एक बड़े हिस्से को, जो भी 40-50 लोग हैं, 5 लोग हैं, उसको हम बोल रहे हैं आई बिलोंग टू, मैं आपका हूं। ये बात अलग है, ये बात हमको नहीं पकड़ में आई कि हम क्या कर रहे हैं, वो अलग चीज। जब इस चीज को बोलते हैं आई बिलोंग टू यू, उस रियली एक फीलिंग के साथ रिजॉल्व हो जाएगा, उसी समय समाप्त हो जाएगा। हम शॉप में जाते हैं, हमको दुकान शॉपकीपर जो है, दुकान वाले पे डाउट होता है, पता नहीं ये मेरे को ठग लेगा। सब्जी वाले के पास जाते हैं, लगता है ये मेरे से ज्यादा पैसा ले लेगा। अब आपका बच्चा, मान लीजिए आपका बच्चा, अगर आप उसको बोलते हैं कि जाओ मार्केट से लेके आओ, और वो जाता है 10 रुपए का चॉकलेट खरीद के ले आता है, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप बोलते हैं तुमको ऐसा बार बार कम चॉकलेट खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जो बोलते हैं, पर वो अपनेपन से बोलते हैं। अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग चल रहा है, पता नहीं आज क्या क्या निकल के आ रहा है, भगवान जाने। स्वामी जी आपने आज भगवत गीता क्यों स्विच ऑन किया एकदम से, कुछ लगा आपको? थोड़ा सबके मन का द्वंद्व है, देख के लगा कि एक बार भगवत गीता टच कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टावक्र गीता जब जीवन में द्वंद्व नहीं है ना, तब चलता है। जब द्वंद्व हो तो भगवत गीता ही चलता है।
जीवन में जीवन में द्वंद्व ही है ना स्वामी जी। नहीं, द्वंद्व का मतलब यहाँ ये है कि जीवन में जब किसी बात से द्वंद्व से परेशान हो, दुखी हो, द्वंद्व कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन जब द्वंद्व आता है और मन दुखी नहीं है, आपको खुश रहने की आदत पड़ गई, तो फिर अष्टावक्र गीता में आप भाई राजा जनक के जीवन राज्य में परेशानियां तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब आदमी पूरे के पूरे देश में खुश होगा, एक एक आदमी खुश होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ना, तभी तो प्रशासन की जरूरत है, तभी तो न्याय की जरूरत है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका मन अशांत नहीं है, दुखी नहीं है, इसीलिए उनको अष्टावक्र गीता मिली। तो स्वामी जी हमारा रथ अभी बीच में है, समझो हम 50 साल के हैं, तो पक्ष में रहे या कैसा देखे? बस खुश रहने की आदत डाल लीजिए। जब खुश रहने की आदत डल जाती है ना, तो ये दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमको जो करना है वो हम करते हैं। क्यों? हमको करना है, बिना कर्म के आदमी जीवित नहीं रह सकता। तो भगवत गीता में आगे है। स्वामी जी तो फिर अभी लाइक पढ़ना कैसे है इसको, ये भी बता दीजिए। पढ़ना कैसे मतलब? हाँ जी इन द स्वामी सेंस अभी ये वाली बुक है मेरे पास, तो इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ लूं एक दिन में, ऐसा चलेगा? पढ़ लो ना, और कल हम लोग गीता देख लेते हैं, वीडियो भी देख लेंगे, आज तो समय हो गया। स्वामी जी आप वो श्लोक ओके बोल रहे स्वामी थे ना वन, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ पे मैंने देखा, सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में। 21वां नंबर। या आप पहला श्लोक बोले तो वो देखा, तो जो सुनंदा जी ने बोला वो कुछ और था, जो मुझे दिखा वो कुछ और नहीं, था। सुनंदा जी ने जो पढ़ा ना, वो जब अध्याय समाप्त होता है तो हर अध्याय के बाद ऐसा बोलते हैं, ओम तत्सदिति, ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा वहां पर मिलेगा वो। अच्छा अच्छा। वो स्वामी जो छोटा श्लोक है ना स्वामी जी, वो इसमें है, ये गीता प्रेस वाला बुक है उसमें है, वो अपने गुरुजी के भगवत गीता में वो नहीं है। हाँ ठीक है, गुरुजी भगवत गीता में सारे श्लोक नहीं मिलेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? हमारा टाइम हो गया आज। स्वामी जी आज का सेशन बहुत बढ़िया था। आई बिलोंग टू यू का सही मायने में मतलब समझ में आया आज। स्वामी जी भगवत गीता को भी आपसे समझना है, प्लीज। अरे हाँ ठीक है, हम तो बात कर ही रहे हैं, मुझे उतना खुद नहीं आता है। आज तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, भगवान जाने। ऐसे ही स्वामी जी सेशन ले लो और निकाल देंगे गुरुजी। हाँ 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 ठीक है, तो कल कल भी स्वामी जी, हाँ स्वामी जी जो आपने ये वाली बात कही कि अर्जुन का रथ बीच में लेकर आ गए कृष्ण भगवान, तो इसका तात्पर्य ये भी निकल सकता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो हम उससे हटकर जरा सा देखें दोनों पहलुओं को, तो हाँ, इसका मतलब उससे वही होता है, वही होता है, वही भाई जो मैंने बोला, तुम उसी को दूसरे शब्दों में बोल रहे। बर्ड्स आई व्यू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्टेपिंग ऑन इनटू द शूज ऑफ अदर पर्सन। अच्छा स्वामी जी आज का सेशन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। स्वामी जी हम तो सुन ही नहीं पाए, क्योंकि हमको निकलना है वाराणसी से अब दिल्ली के लिए। हम तो मीना जी उसका क्या कर सकते हैं, आप नहीं सुन पाए तो व्हाट कैन वी डू। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात। स्वामी जी ये भी पूछना है, आपके जो प्रीवियस सेशंस हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग अपलोड कब होने वाले हैं यूट्यूब पे? मैं भी पूछने वाला हूँ कि कब मिलेगा, उसके बाद फिर अपलोड करेंगे कुछ। स्वामी जी एक बात पूछ लूं? हाँ स्वामी जी जैसे ना जैसे आपने जो जो प्रेयर कराई, मैं एक दो प्रेयर्स रोज करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मैं ना ऐसे ही करती हूँ,
कभी कभी उसमें दिल से प्रेयर होती है, कभी कभी बस बोलना है, क्योंकि प्रेयर रोज करनी चाहिए। तो जैसे मैंने रात में दिल से बोला मैं मुक्त, तो सुबह मुझे ब्रश करते हुए याद आया, तो मैंने बोला अच्छा बोला था उन्होंने, तो मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरे दिल में नहीं था। तो ये क्या, कोई बात नहीं, कोई बीच बात बीच में आता है दिल से। कोई बात नहीं। स्वामी जी आज की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आप प्लीज? मिल जाएगा तो शेयर कर देंगे, पक्का शेयर कर देंगे। थैंक यू। सुधा जी हैं क्या? सुधा जी जी हैं? स्वामी जी दे दूंगी, कल ही दे दूंगी स्वामी जी। ठीक है। और विजय जी उसको कल YouTube पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना? स्वामी जी मुझे केनोपनिषद का चाहिए था स्पेशली। अच्छा, वो अभी फिलहाल कल और आज वाला बात कर ले, और उसका लिंक ग्रुप में डाल दीजिएगा विजय जी, ठीक? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, क्वेश्चन एक है। बोलो ना। हाँ, वो आपने कहा जब अपनापन दिखता है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, बट जब रथ लेके बीच में गए तो उनको तो अपनापन दिखा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो रह गया, तो क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता मतलब फिर आप लड़ाई करना आपके लिए उतना आसान नहीं रहता। जो सब्जी वाला आपको पहचानता है, जिस सब्जी वाले को आप पहचानते हैं, याद करो जब हम सब्जी लेने जाते हैं, वो 1 रुपया ज्यादा भी बोलता है ना, तो हम बड़े खुश होकर बोलते हैं तुम आज ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हम सब्जी उसी से खरीदते हैं, और वो भी हमको देख के बहुत बार कम कर देता है। पर ये जो भी होता है ना, बड़े स्नेह के साथ होता है, अपनेपन के साथ होता है। ठीक। स्वामी जी हम Correct, लोग no? संजय और धृतराष्ट्र को भूल गए, विषाद योग में ही है। चलिए, अब आज तो 10 बज गया, तो थोड़ी देर आंखें बंद करें क्या? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई बैठे जाओ। आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। मन को ढीला छोड़ दीजिए। मन ही मन इस पल को इस प्रकृति को सबको धन्यवाद बोल दीजिए। प्रकृति का स्नेह है, ईश्वर गुरु की कृपा है। आज इस पल में हम इतने सुंदर ज्ञान के पास बैठे हैं। Be grateful. मन ही मन कृतज्ञता का भाव रखें। विश्राम करें, रिलैक्स।